हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ सर्कल प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये मेरे पास फैब्रिक है रियोन का, और रियोन फैब्रिक में ना सर्कल प्लाजो बहुत ही अच्छा बनता है, क्योंकि इसकी जो गिरावट होती है ना कपड़े की, उससे बहुत अच्छा जो लचक होती है वो बहुत अच्छे से आती है। तो यहाँ पे ये कपड़ा मेरे पास करीब 2 मीटर से एक्स्ट्रा कपड़ा है, करीब 2-2.5 के आसपास ये कपड़ा था मेरे पास, और मैंने इसको डबल फोल्ड किया है अभी। और इसका अर्ज मैं आप सबको दिखा दूँ तो करीब 47 के आसपास है। डबल फोल्ड करने के बाद ये 47 आ रहा है, तो अर्ज जो है ना काफ़ी अच्छा था। और ये देखो बिल्कुल लचीला कपड़ा है बहुत अच्छे से। और रियोन फैब्रिक में यही एक खासियत होती है कि बिल्कुल गिरावट होती है इसमें अच्छे से। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग कटिंग करना शुरू करते हैं। तो मैं इस कपड़े को 4 फोल्ड करूँगी, और जो बंद साइड है वो अपनी तरफ रखूँगी, और खुली साइड ना वो मैं रखूँगी दूसरी तरफ। और जिस तरफ मुझे मेजरमेंट लगाना है उस हिसाब से जो है ना मेजरमेंट वो कुछ इस तरीके का है। तो लेंथ इसकी जो रखनी है मुझे वो 36 है, और जो हिप है ना वो है इसकी 40। तो उस हिसाब से जो है ना कपड़े को मुझे 4 फोल्ड करना है। और सर्कल प्लाजो में एक ये चीज़ होती है, आप किसी भी तरीके से इसे 4 फोल्ड कीजिए, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं या तो आपको ऊपर से कमर पे जोड़ लगाना हो, या फिर आपको नीचे कहीं ना कहीं जोड़ आता ही आता है। तो मैं जो है ना जोड़ लगाने वाली हूँ नीचे की साइड, तो जो घेर की तरफ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले हिप का निशान लगाया है। तो हिप में जितनी भी हिप है आपकी उसमें +2 करके, और यहाँ पे मेरी हिप है करीब 10 इंच, और उसके बाद उसमें मैंने 2 प्लस किया तो 12 हो गया है। और सेम एज़ हम आसन भी बिल्कुल कुछ इसी तरीके का लेंगे। तो जितनी हम हिप रखते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम आसन भी रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 12 इंच का आसन लिया है, और उसको तिरछा करके ऐसे एक लाइन खींच दी है। अब इसकी गोलाई मैं इसको साथ के साथ ही दे दूँगी। तो यहाँ तक का मेरा काम हुआ ख़त्म। तो अब जो है ना मुझे इसकी लेंथ लगानी है। तो जी लेंथ मैंने पूरी ले ली है 36 जितनी मुझे चाहिए, और जहाँ से मैंने हिप का निशान लगाया वहाँ से मैंने 36 लिया, इवन 37 लिया, क्योंकि 1 इंच मैं एक्स्ट्रा में ले रही हूँ। क्योंकि क्या है ना मुझे 36 रेडी चाहिए, और मुझे इसको किनारी पे ना पीको करानी है। जो प्लास्टिक वाला थ्रेड होता है ना उससे मुझे इसकी पीको करानी है। तो यहाँ पे मैंने इसकी गोलाई शेप दे दी है कुछ इस तरीके से। अच्छा, गोलाई शेप देने के बाद ना बिल्कुल एज इट इज़ इसको कटिंग करनी होगी। और जैसे ही आप लेंथ लगाते हैं ना तो आपको दोनों कॉर्नर से लगानी होगी। तो उस हिसाब से मैंने इसको गोलाई की शेप दे दी, और उस हिसाब से मैंने इसकी लेंथ भी लगा दी है। अब यहाँ पे लेंथ के बाद ये जो ऊपर की तरफ के 2 कपड़े हैं ये आपको लग रहे होंगे कि ये पूरे हैं, और दूसरी तरफ के जो नीचे के कपड़े हैं वो मुझे इसमें जोड़ लगेगा। तो जितना जोड़ आपको दिख रहा है सिर्फ उतना ही जोड़ आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे इसकी गोलाई की शेप में मुझे थोड़ी गड़बड़ लगी, तो मैंने दोबारा से इसकी शेप लगा दी है। अब यहाँ पे मैं इसकी गोलाई की शेप कुछ इसी तरीके की दे दूँगी। हल्की सी मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ली है, क्योंकि बस मुझे पीको करानी है। अगर मुझे फोल्ड करना होता तो मैं उस तरीके से करती इसको, लेकिन एक्स्ट्रा लिया नहीं मैंने, कुछ इसी वजह से नहीं लिया। अब यहाँ पे हल्का सा जो जोड़ है ना वो आएगा बेल्ट में। तो बेल्ट जो है ना वो मुझे एक्स्ट्रा निकालनी थी। अब यहाँ पे इसकी कटिंग हो गई है। तो ये देखो दोनों तरफ के जोड़ ये मैंने काट भी लिए हैं एक साथ। अब ये दोनों जोड़ों को मैं एक साथ मिला दूँगी, एक साथ रख दूँगी। और यहाँ पे ये बेल्ट का जोड़ ये बेल्ट जितनी मुझे अंदर ले जानी है सिर्फ उतना ही मैंने कटिंग की है, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा आसन जो है ना जितना मुझे चाहिए था बिल्कुल उतना ही काटा है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जोड़ इसका लगा दिया है। ये देखो जोड़ लगाने के बाद एक पैर की सिलाई इसके ऊपर भी लगा दी है। तो एक पैर की सिलाई लगाने के बाद बिल्कुल कवर अप हो गया है। ये देखो दिख भी नहीं रहा है कि जोड़ है भी या नहीं, और बिल्कुल छोटा सा जोड़ है। सो अभी एक जोड़ बाकी है, जो मतलब ऊपर बेल्ट की तरफ मैंने कटिंग की है, जिसकी जो बेल्ट का कपड़ा है वो पूरा अंदर जाएगा। जितना कि अंदर जाएगा उतना ही मैंने जोड़ लिया था इस पर। यहाँ मैं आप सबको दिखा दूँ तो मैंने इसको जोड़ लगा के रख दिया है, और अब मैं इसको बेल्ट लगाने के अकॉर्डिंग ही फोल्ड कर दूँगी। तो जितनी मुझे इलास्टिक चाहिए थी उतना ही मैंने कपड़ा भी लिया है। तो दोनों कपड़ों को कुछ इस तरीके से मिलाएंगे आपस में, और जो आसन है ना उसकी सिलाई हम ऐसे लगा लेंगे। तो ये देखिए दोनों के आसन बिल्कुल एग्जैक्ट बैठाने हैं, क्योंकि आसन की तरफ से बिल्कुल एकदम से बैठना चाहिए। ऊपर की तरफ से हम हल्की फुल्की कटिंग भी कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आसन की सिलाई कुछ इस तरीके से लगाएंगे।
तो चलिए आसन की सिलाई लगा लेते हैं। और आसन की सिलाई लगाने के बाद फिर जो है ना एक पैर की सिलाई हम इसके पीछे भी लगा सकते हैं, मतलब अगर ऊपर से आप इसको पक्का करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे रियोन फैब्रिक है, जाएगा कहीं नहीं। जो कपड़ा थोड़ा सा हल्का फुल्का सा होता है ना, उस कपड़े में हमें ऊपर एक पैर की सिलाई लगाने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ हम ऐसे ही लगा देते हैं। अब देखिए ये जोड़ जो है ना हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो गया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो है ना मुझे जितना बेल्ट के अकॉर्डिंग अंदर ले जाना है कपड़ा उस उतना मैं रख लूँगी, बाकी का जो है ना ऐसे ही सिलाई लगा दूँगी बिल्कुल सीधी सीधी। तो जी नेफे का कपड़ा जुड़ गया था, और अब जो है ना इस नेफे के कपड़े को जोड़ने के बाद मुझे जो है ना इस नेफे को जोड़ के और हल्का सा एक मतलब मुझे गैप छोड़ देना है। तो यहाँ देखिए मैंने नेफ़ा अब मोड़ लिया है, और नेफ़े मोड़ने के बाद फिर जो है ना पूरे पे चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद हल्का सा नेफ़े का 4 उंगल का आप लोग जो है ना गैप छोड़ दीजिए ताकि इलास्टिक अंदर जा सके। तो यहाँ पे सिलाई लगा रही थी मैं नेफ़े की, और नेफ़े को बिल्कुल कवर अप करना है मुझे। अच्छा, जो सर्कल प्लाज़ो है ना वो अच्छे लगते हैं अगर घेरदार होते हैं ना, तो बहुत सुंदर लगते हैं अगर घेर अच्छा सा निकल जाए, और घेर अच्छा निकलता है रियोन फैब्रिक में ज़्यादातर। अगर आपके पास कपड़ा कम भी है तो कोई मैटर नहीं करता इस चीज़ के लिए, क्योंकि रियोन फैब्रिक एक ऐसा फैब्रिक है इससे जो है ना घेर में बहुत अच्छा लुक आता है और बहुत सुंदर भी लगता है। सो चलिए आसन की चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद 4 उंगल का गैप आप छोड़ देंगे ताकि इलास्टिक अंदर जा सके, और तब तक जो है ना पूरी सिलाई लगने के बाद एक फ़िटिंग की सिलाई हमारी रह जाती है, उस फिटिंग की सिलाई को लगाएंगे। और सर्कल प्लाजो में आपको मुश्किल से मुश्किल आपको 15 से 20 मिनट लगते हैं, और 20 मिनट के बाद ये रेडी हो जाता है। और इसका एक लास्ट काम बचता है, अगर आपको पीको वगैरह करानी है तो पीको वगैरह में आपको जो टाइम लगना है वो लगेगा, और अदरवाइज़ आप फोल्ड करना चाहते हैं तो किनारी आपको ऐसे ही फोल्ड भी हो ही जाएगी। अब यहाँ पे आसन नेफ़ा मैंने मोड़ दिया है और उसमें गैप भी छोड़ दिया। अब ये जो है ना ये फिटिंग की सिलाई मैं लगाऊंगी दोनों पल्लों को एक साथ पकड़ के, और इसमें जो है ना मुझे सिलाई लगा देनी है, और इसका घेर जो है ना काफ़ी अच्छा आया है। सो फ्रेंड्स फिटिंग की सिलाई लगा दी है और इसमें इलास्टिक भी डाल दी है। इलास्टिक डालने के बाद एक बीच में सिलाई मैंने लगा दी है। बीच की सिलाई हमेशा इसीलिए लगाते हैं ताकि इलास्टिक जो है ना पलटे ना। और उसके बाद जो है ना मैंने इस पर पीको भी करवा ली है, देखो प्लास्टिक के थ्रेड, जो प्लास्टिक वाला थ्रेड होता है ना उससे, और काफ़ी अच्छी जो है ना की थी पीको, बहुत अच्छे से हो गई है, और इसका घेर जो है ना काफ़ी अच्छा निकल के आया है। सो फ्रेंड्स आई होप आप सबको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो ना वीडियो किसी भी वजह से, प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और ये मेरा सर्कल प्लाजो रेडी हो गया था, जितनी मुझे लेंथ चाहिए थी बिल्कुल एग्जैक्ट लेंथ के अकॉर्डिंग ये रेडी हुआ है। और ये देखिए फुल लेंथ फुल लुक मैं आपको दिखा दूँ तो कुछ इस तरीके का ये है। और तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो भी एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक के बिना मत जाना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।